जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। इतनी आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जो किताबें लगा रखी है सर ने यहाँ पर, तो ये पता नहीं सर का इन किताबों वालों के साथ क्या बॉन्ड है, कैसा है क्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये भी जितनी भी ये आप लोगों के सामने किताब लगा रखी है ना, ये सारी की सारी किताब जो है आप लोगों के लिए, जो आपका यूकेपीएससी लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस का जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, उन सभी एग्जाम के लिए ये सारी की सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 15 मार्च से, ठीक है, 13-14 को होली हो जाएगी, 15 मार्च से मेरे द्वारा लोअर पीसीएस के लिए स्पेशल जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा। ठीक है, मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट अभी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, जिनका काम लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज आपकी 15 तारीख से शुरू हो जाएगी। 15 मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा लोअर पीसीएस के। ठीक है, जिसमें आपका पूरा मॉक टेस्ट होगा, 100 नंबर वाला जो जीएस वाला पार्ट है, उसके अलावा 50 नंबर का जो आपका मैथ्स रीजनिंग का जो उसमें पार्ट्स इंक्लूड है, वो मैं आप लोगों को उस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा फिर से भैया बहुत सारे छात्रों के मैसेज आए हुए हैं मुझे कि सर डेली टास्क वाला जो आपने जिस तरीके से कनिष्ठ साइक्लिक करवाया था, उसी तरीके से डेली टास्क, ठीक है, डेली टास्क वाला कार्यक्रम चलेगा। और जितना मजे आप लोगों ने लेने थे, ठीक है, जितने आप लोगों ने एंजॉय करना था वो कर लिया होगा कनिष्ठ सहायक पेपर के बाद। ठीक है, बहुत गैप हो चुका है, 19 जनवरी को पेपर हो चुका है, फरवरी भी चली गई है, लगभग लगभग 15 दिन ये आपके मार्च मार्च वाले, और आपके 10 दिन वो, ठीक है, 25 मतलब 28 मैं मान के चलूँ तो ये मान के चलिए आपकी 55-57 दिन जो है आपके, वो हो चुके हैं आपके लगभग, जिसमें आप लोगों ने बहुत ढिलाई कर ली है। ठीक है, लेकिन भैया अब अपनी कमर जो है वो कस लीजिए लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, कनिष्ठ सहायक एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का अच्छा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का ठीक ठाक हुआ और बहुत सारे लोगों को खराब भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उस चीज को छोड़ के अब आप लोग आगे बढ़े और जो आपका 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्जाम है ना, उसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं छेड़ा कि भैया ये करो वो करो, परंतु अब मैं आप लोगों को फिर से ये बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप लोगों को ये वाला जो प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जो ये 45 दिन का होगा, डेली टास्क वाला और आपका टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि उसमें क्या क्या आप लोगों के पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। वो अस्त्र शस्त्र मैंने इस स्क्रीन पर आपके लगाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, खर्चा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, किताबें आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं भी खरीद पा रहे हो तो इनके पीडीएफ आप लोगों को इंटरनेट पे आराम से उपलब्ध मिल जाएंगे, और आप इंटरनेट की मदद से भी इनको, मोबाइल फ़ोन से भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा किसी बुक का भरोसे हाँ आप इन बुक की हार्ड कॉपी ले लो, ठीक है, नहीं है, उतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करें, इनके इजीली आपके इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, मैक्सिमम बुक के पीडीएफ मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है, जिनके पास ये किताबें हैं, अगर पुराना वर्जन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जो हार्ड कॉपी ले सकता है इन किताबों की, इन बुक को ले सकता है, वो ज़्यादा सही है। अब देखिए, आपके पास बुक रहनी है, ठीक है, और मैंने आपको डेली टास्क इन्हीं किताबों से देने हैं और वो आपको कंप्लीट करने हैं। और डेली टास्क एक ऐसा नहीं होगा कि एक बार ही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, एक टॉपिक आप लोगों ने देख लिया, फिर आपको रिसाइकल किया जाएगा उस टॉपिक का। ठीक है, वो किस प्रकार होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन 15 तारीख के पास जो जो डाटा आप लोगों ने, आपका फिलहाल 15 तारीख तक आपका यही काम है कि आप इन सोर्सेज को अपने पास कहीं से जो आपके इकट्ठा करिए, मतलब कैसे भी करिए, वो आपका हेडेक है, जिस तरीके से करना होगा कर लेना, लेकिन आप लोग इतने चीजें अपने पास रखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये 4 किताबें जो लगा रखी मैंने यहाँ पर घटना चक्र पब्लिकेशन की है। ठीक है, और भैया मैं सच ये बोल रहा हूँ, ठीक है, सच्ची बात है ये, किसी से भी पूछ लेना आप लोग, ठीक है, कि जो घटना चक्र की किताबें हैं,
यूके पीएससी में इन किताबों से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन किताबों को जरूर देखें। ठीक है, एक तो आपने अपने पास ये भारतीय इतिहास घटना चक्र रखनी है। ठीक, क्योंकि आपको लगभग लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे भारतीय इतिहास से। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन लोअर पीसीएस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा मैं बात करूं पॉलिटी के, भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ये किताब बहुत कारगर है। ठीक है, आपको 15 से 17 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं, ठीक है, सामान्य भूगोल की, तो यहाँ पर भी आपको 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये 4 किताबें हैं जो आप लोगों को लेनी है, मतलब किसी भी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से लें, आप ई बुक लें, इसकी हार्ड कॉपी लें, वो आपकी हेडेक है। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, इन किताब, ये तो आपकी एमसीक्यू वाली किताब होती है। इसमें क्या होता है आपका कि एमसीक्यू दिए होते हैं, एक डिब्बा बना रहता है जिसमें उसका एक्सप्लेन दिया होता है। ठीक है, अब देखिए, ये किताब है यहाँ पर सामान्य ज्ञान। ठीक है, आज की डेट में देखो यूके ट्रिपल एससी की बात करूं मैं, तो यूके ट्रिपल एससी से के एग्जाम में भले इस किताब से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर लूं, अब नहीं आता। जैसे 30 क्वेश्चन बनता है ना जीएस वाला क्वेश्चन, तो मतलब मुश्किल से आपको 15 प्रश्न इस हिसाब से देखें, 50-50 का मामला रख रखा है यूके पीएससी ने इसका। ठीक है, 50% रूल कर दिया इस किताब का। ठीक है, तभी ये थोड़ा सा मार्केट से बाहर हो गई, उत्तराखंड के बच्चों के पास थोड़ा अब कम दिखती है किताब। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो यूके पीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं प्री लेवल के, ठीक है, वहाँ ये किताब आपके लिए रामबाण है। ठीक है, मैं बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इस किताब से बहुत वो करता हूँ, मतलब उतना नहीं करता हूँ रेफर इस किताब को, लेकिन इस एग्जाम के लिए करूंगा। ठीक है, इस एग्जाम के लिए बहुत कारगर होती है किताब, ये आप मान के चलिए। ठीक, ये किताब हो गई। दूसरा बात, अब बात आती है भैया उत्तराखंड की। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 45 से 50%, ठीक है, या 40 क्वेश्चन, पीसीएस में तो 50 क्वेश्चन तक थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, और इवन यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन तक भी आपको सीधा सीधा यहाँ से ये इससे दिखेंगे। कौन सी? जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है। और उत्तराखंड वाले पोर्शन से जो मैक्सिमम चीजें पूछी जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाएगी, जो स्टैटिक वाला पूछा जाएगा, वो आपका उत्तराखंड की इस परीक्षा वाणी की किताब से पूछा जाएगा। ठीक है, और बचता है जो करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर मैं आप लोगों को बता दूंगा जब मैं आपको डेली टास्क दूंगा, तो उस टाइम बता दूंगा किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन ये किताब ही आप लोगों के पास जो तैयारी कर रहा होगा, ये तो पहले से ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए भैया, करंट अफेयर की बात करूं मैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये किताब मैं पहले ही बोल दूं, ठीक है, ये किताब अभी नहीं लेनी है। ठीक है, जो ये स्पीटी वाली है, ये अभी मत लेना आप लोग। ठीक है, इसको कब लोगे आप लोग? ये लोगे आप लोग अप्रैल के महीने में। ठीक है, अप्रैल के महीने में 4-5 अप्रैल के आसपास इस किताब को लेंगे आप लोग। ठीक है, 4-5 अप्रैल को लोगे तो इसमें मार्च तक का आ जाएगा। ठीक, जैसे 1 फरवरी 2025 लिख रखा है, तो ऐसे यहाँ पर 1 मार्च 2000, मतलब मार्च तक का आ जाएगा इसमें पूरा का पूरा डाटा, या आपका अप्रैल तक का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किस महीने लेनी? अप्रैल के महीने लेनी। और तब इसको, जो ये करंट वाला पोर्शन है ना, तो सबसे ज्यादा जो अप्रैल का महीना होगा, वो सबसे ज्यादा इसके, जो वो भी मैं आपको टास्क के अंदर बता दूंगा किस तरीके से इस किताब को पढ़ना है, उसका तरीका भी मैं बता दूंगा। टास्क को मैं इस हिसाब से ही सेट करूंगा कि किस टाइम पर आप लोगों को किस दौरान क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स के लिए बुक है, और ये अभी नहीं लेनी आपको, ये लेनी है आपको कब? अप्रैल के महीने में। ठीक है, अब क्यों बोल रहा हूँ, कैसे कारण है उसके पीछे। दूसरी बात, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा। ठीक है, ये किताब अगर आप लोग रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते तो ले लेना, नहीं तो यूट्यूब से काम चल जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनको यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसको आप ले भी सकते हैं, लेकिन मैंने बताने के लिए कि हाँ भाई कौन सी लेनी है आपको रीजनिंग के लिए, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताया। ठीक है, तो भैया जितने मजे लेने हैं आप लोगों को ले लीजिए 13-14 तारीख तक। लेकिन भैया 15 तारीख से लेकर, ठीक है, 15 मार्च से लेकर और ठीक 11 मई तक आप लोग मेहनत करिए यूके पीएससी प्री, लोअर प्री जो एग्जाम है आपका उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात,
आपका जो ये कार्यक्रम है ये स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि 15 किस प्रकार से होगा, ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, तरीका वही है जुड़ने का, नेम प्लेस और बैच का नाम, ठीक है, किस प्रकार से होगा वो आप लोगों को कुछ टाइम बाद जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तब तक आप लोग इस सोर्स को अपने पास रख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से तब तक अपना जो भी है आप लोगों के काम उनको निपटा दीजिए। और 15 तारीख से देखो हर कोई बच्चा, दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ठीक है, ये नहीं कि मेरे को ये नहीं है कि इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा है, ये मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहा है। खनिज साइक वाले एग्जाम जब वो अर्जुन बैच लाया था मैंने, तो उस टाइम भी इसमें जेन्युइन बच्चे ही आना, ठीक है, जिनको मतलब वाकई तैयारी करनी है और जो उन टास्क को निभा पाए, ठीक है, पहली बात है। क्योंकि लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे बैच बैच में आओगे, ठीक है, पैसा तो आप लोग अपनी मर्जी से दोगे, ठीक है, लेकिन वहां पर आप लोगों को कम से कम भैया तभी वो फीस पे करना, आप लोग जो भी फीस रखूंगा मैं, और फीस भी कम से कम होगी, ठीक है, फीस भी कम से कम होगी, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों की फीस नहीं होगी उस बैच की। लेकिन शर्त ये है उस बैच में आने की, शर्त ये है कि कम से कम भैया आप लोगों को, अगर आप लोग अपनी स्टडी को 6 से 6 घंटे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जॉब में है, ठीक है, किसी भी तरीके से वो 6 बजे 6 घंटे देंगे, ठीक है, तब जो जॉब में है लोग, ठीक है, तब वो हमारे बैच के अंदर आना, ठीक है, उन डेली टास्क के अंदर आना, क्योंकि जब टास्क होने ही नहीं है तो फायदा नहीं है उस बैच में आके, ठीक। दूसरी बात, जो लोग जॉब में नहीं है, ठीक है, जो कहीं पर कहीं किसी स्थान पर जॉब करने नहीं जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई के निर्मित है, भैया वो बंदा, वो लड़का, वो लड़की तब आना जब आप क्या करेंगे, जब आप कम से कम 8 से 10 घंटे, ठीक है, 8 से 10 घंटे इस कार्यक्रम के लिए दे सकते हैं, तब आप लोग उस बैच के अंदर आना, ठीक है। ये आप लोगों के लिए उस बैच में आने की शर्तें हैं, ठीक। और उसकी मैं फीस भी मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में सर आप लोग बोलते हैं सर महंगी है, ये है सर थोड़ा कम कर लो ये, ठीक है, देखो जिस छात्र की स्थिति एक्चुअल में थोड़ा सा नहीं है एफर्ट करने की, तो उसको तो फिर अलग बात है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये इस 45 दिन का जो कोर्स रहेगा हमारा, ठीक है, जो हमारा ये कार्यक्रम रहेगा मेंटोरशिप कार्यक्रम और आपका ये डेली टास्क वाला प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लोग जानते हैं टेस्ट बनवाना भी बहुत आसान नहीं है, ठीक है, कम से कम 3-4 लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको तैयारी करते हुए बहुत समय हो चुका है, जो किसी एग्जाम में हैं, जिनको अनुभवी लोग कह सकते हैं हम सीधा सीधा, वो लोग उस चीज़ को तैयार करते हैं, ठीक है, फिर आपका उनको कोस्ट भी जाता है, ठीक है, जो टाइपिंग करेगा, ठीक है, उनको ढूंढेगा, बनाएगा, रिसर्च करेगा, उनके ऊपर उनको भी क्या जाएगा, उस चीज़ का थोड़ा बहुत पैसा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए जो उस बैच की फीस है वो आपके 45 दिन का कार्यक्रम है, एक ही बार आपको देनी 500 रुपये है, ठीक है, और आएगा वही, ठीक है, जो आप लोग वहाँ पर डेली टास्क को कंप्लीट करने में सक्षम रहेगा, ठीक है। और कितना फायदा होगा इस चीज का, ठीक है, वो आप लोग जिन बच्चों ने कनिष्ठ सहायक का बैच ज्वाइन किया था ना, उनसे आप लोग देख लेना, पूछना कहाँ से, आप लोग जानते नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन उन बच्चों का जब फीडबैक देखो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर आपका 47 था इससे पहले वाले एग्जाम में, और आज के उस एग्जाम के अंदर 64 के अंदर तक गए हैं, ठीक है, 47 से ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ये आप ये मत सोचना सर झूठ बोल रहे हैं। उन बच्चों ने ही मुझे मैसेज किया कि सर वो पता नहीं कहाँ की है वो मैम, होंगे इधर कुमाऊं साइड के हैं, तो उनका स्कोर उन्होंने बताया कि सर मेरा इससे पहले जो आपका जो मेरा 47 स्कोर था यूके ट्रिपल एस सी के लास्ट एग्जाम में, वो इस बार मेरा 64 गया। अब देखो सिलेक्शन क्या होता है कैसा होता है, देखो 64 में होता है कि नहीं होता है ये तो अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा ना। लेकिन भैया यहाँ इस स्कोर से लेकर इस स्कोर तक जाना बहुत बड़ी बात है। 40 से लास्ट एग्जाम जो है आबकारी में 47 और वहां से 64 तक जंप करना, ये बहुत बड़ी बात। तो मैंने पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने बोला सर देखो पढ़ाई पढ़ तो सब रहे, लेकिन जो आपका डेली टास्क वाला फंडा रहा ना, डेली टास्क वाला, ठीक है, उसने हम लोगों को प्रतिबद्ध किया, काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया कि हाँ भैया हमें ये चीज करनी है, ठीक है। तो डेली टास्क वाली जो ये चीज, ये फायदा सिर्फ जो हुआ है बोला कि ये डेली टास्क से हुआ है,
ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या हो जाता है, 2 दिन तो जब आप सेल्फ स्टडी में होते हैं, ठीक है, आप खुद से कर रहे होते हैं चीजें, तो 2 दिन आप बहुत अपनी मन मर्जी से कंटेंट उठाते हैं। होता क्या है, आपने आज आपका मन किया यार मैं परीक्षा वाणी पढ़ रहा हूं, आपने पढ़ा, ठीक है, अब आपने 2 दिन तो बहुत बढ़िया से पढ़ लिए, 2 चैप्टर आपने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा पढ़ा, फुल मोटिवेटेड आप कि पूरा करूंगा इसको, ठीक है, लेकिन अगला चैप्टर आया बड़ा, आपने बोला छोड़ना यार, आज तो 2 पेज आज पढ़ता हूँ बाकी देख लूंगा, ठीक है, वैसे ही आपने लूसेंट उठाई, लूसेंट उठाई आपने, फिर आपने अगले दिन ये छोड़ दी, अगले दिन आपने लूसेंट उठाई, ठीक है, कि लूसेंट का आपने देखा यार आज मैं मराठा साम्राज्य पढ़ता हूँ, थोड़ा मजेदार है मराठा साम्राज्य, आपने पढ़ा, ठीक है, एक दिन वो पढ़ा, 1-2 पेज आपने उसके निपटा पाए, अगले दिन छोड़ दिया, अगले दिन आप अगली चीज पे जंप। देखो चीजों पढ़ाई का क्या है, एक सीक्वेंस जुड़ा होता है, किस तरीके से आपको करंट का करना है वो चीजें मैं बताऊं, क्यों अप्रैल के महीने ही करना है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, उसके साथ कौन कौन से यूट्यूब चैनल जिनको आपको फॉलो करना है वो, उसके भी निश्चित डेली टास्क दिए जाएंगे, कब वो आपको किस टाइम पे वो वीडियो देखनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो काम है आपके, ये आप लोगों को करने हैं, इतनी किताबें आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों से अब जो ये अब दूसरा वीडियो मेरा तब बनेगा, उससे पहले जब मैं आप लोगों के लिए पहली वीडियो के अंदर डेली टास्क के और किस प्रकार से हमारा बैच चलना है, क्या क्या उसके अंतर्गत होना, क्या क्या आप लोगों ने अपने पास जो जैसे OMR के लिए बताया था मैंने पिछली बार, किस तरीके से आपको अपने घर पे सेटअप वगैरह वगैरह, मतलब अपनी तैयारी के लिए चीज़ें बनानी, किस कौन सा टाइम आपको टेस्ट देने के लिए अपना रखना है, जो बच्चे आपके सेल्फ स्टडी के अंदर है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।